जय हिंद, वंदे मातरम। आज कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ संख्या प्रथम। शीर्षक है सूरदास के पद। आज आप लोगों के सम्मुख सूरदास के पद के तृतीय पद को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। आइए सर्वप्रथम इस पद का सस्वर वाचन करें। आइए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आइए अब इसका व्याख्या सुने। उद्धव गोपी संवाद में यहाँ पर इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात जो हमारे हरि हैं, हरि कृष्ण की बात कर रहे हैं। हारिल की लकड़ी अर्थात हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पैरों पर, पंजों पर लकड़ी कसकर पकड़े रहता है और उसे किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में छोड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं, कृष्ण हैं, वो हारिल के पक्षी के समान हैं, जिसे हम चाहते हुए भी कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकती हैं। ना ही कैसे, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हम हमारे लिए जो कृष्ण है वो हारिल के पक्षी के समान ही हैं, जिन्हें हम मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन उर अर्थात नंद के नंदन, अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण, जो हमारे हृदय, उर का अर्थ होता है बच्चों हृदय। तो जो कृष्ण जो हैं वो हमारे मन में, हमारे कर्मों में, हमारे वचन में, तो वो कृष्ण यह दृढ़ करी पकड़ी। उन्होंने क्या किया है, उस हृदय में हमारे दृढ़ता पूर्वक हमेशा पकड़े हुए हैं। हमारा हृदय जो है उनको कृष्ण को हमेशा पकड़ा हुआ है मजबूती के साथ। आइए अगला। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। हमारे लिए जो कृष्ण हैं वो हमारे जागने में, सोवत सोने में, स्वप्न में, सपने में, दिवस दिन में, निसी का अर्थ यहाँ पर रात्रि है। तो कृष्ण जो है हमारे जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, सपने में, दिवस दिन में, और रात में, निसी रात में, कान्हा कान्हा जकरी। जो हमारा हृदय है वो कान्हा कान्हा जकरी का अर्थ यहाँ पर है जो लगातार एक रट लगाए रखना या धुन में रहना। तो हमारा जो हृदय है वो हमेशा जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में और रात में कान्हा कान्हा को रट रहा है, उसकी धुन में मस्त है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। फिर यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव, तुम्हारा जो ये योग संदेश है वो हमें इस प्रकार से लगता है, ज्यों करोई ककरी, जो जैसे करुई कड़वी और ककरी ककड़ी, उसी प्रकार तुम्हारा योग संदेश हमें प्रतीत होता है। ऐसा महसूस होता है कि जिस प्रकार से कोई कड़वी ककड़ी हो, अर्थात कड़वी ककड़ी में कोई भी रस नहीं होता है। तो उसी प्रकार से तुम्हारे योग संदेश को सुनकर हमें कड़वी ककड़ी के समान निरसता जान पड़ती है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आइए। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह सूतो का अर्थ है ये व्याधि का अर्थ है दुख, परेशानियां, रोग। ठीक है, तो ऐसी बीमारी, ऐसा रोग हमको ले आए, हमारे लिए क्या लेके आ गए। अर्थात रोग की यहाँ पर जो तुलना करी है वो कहना चाहती हैं कि तुम जो योग संदेश लेकर आए हो, हे उद्धव, जो तुम योग संदेश लेकर आए हो यह एक व्याधि के समान है, अर्थात एक बीमारी के समान है जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो। देखो कि सुनी न करी, और इस योग संदेश को, अर्थात इस बीमारी को हमने न कभी देखा है, न सुना है, और न कभी करके भोगा है। तो ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी तुम लेकर योग संदेश के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हो। अंतिम पंक्ति है, यह तो सूरत नहीं
ले सौंपो जिनके मन चक्री। फिर यहाँ पर जो है सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह तो जो यह व्याधि है, जो यह योग संदेश है, तिन्हीं ले सौंपो, उन्हीं को सौंपो, उन्हीं को सौंप दो, उन्हीं के पास जाओ आप, जिनके मन चक्री, जिनका मन क्या है, चक्कर में पड़ा हुआ है, जिनका मन, जिन लोगों का मन भटकता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं है, तो उन लोगों के पास आप यह योग संदेश लेकर जाओ। हमारे लिए तो यह सब क्या है, तुम्हारा योग संदेश एक व्याधि के समान है, एक बीमारी के समान है, एक रोग के समान है कि जिसे हम सुनकर हमें कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता है, ना ही हमारे तुम्हारा यह योग संदेश हमारे समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद आज के लिए।